हमारे लिए जन स्वास्थ्य केवल एक नीति नहीं बल्कि एक संकल्प है। हर नागरिक एक सस्ती, सुलभ, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम हम पिछले 2 वर्षों में सफलतापूर्वक किया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज जोड़े गए हैं और अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6,860 करोड़ रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मां भाउचर योजना के तहत 2,26,000 सोनोग्राफी की गई, जिससे माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की समय पूर्वक जांच संभव हो सकी। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्मान योजना प्रारंभ की गई है। अगर आप देखेंगे राजस्थान की कानून व्यवस्था, कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल रहा, किसी से छुपा नहीं है। महिलाओं के साथ तो इतनी बर्बरता हुई कि प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। और इसमें भी इनके एक नेता ने सदन में कहते हुए पाए गए कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इन्हीं बहन बेटियों का दर्द नहीं दिखा, इन्हें शर्म भी नहीं आई। हमारी सरकार ने 2 वर्षों में कानून का इकबाल बुलंद किया, महिलाओं को सम्मान लौटाया, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। कांग्रेस का दौर अराजकता का दौर था, जहां डकैती, लूट और छेड़छाड़ जैसे अपराधों ने आम जन को असुरक्षित कर दिया था। कांग्रेस के आखिरी 2 वर्षों की तुलना में फरवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक अपराधों में 12% तक की कमी, हत्या जैसे जघन्य अपराधों में करीब 18% की कमी, डकैती तथा लूट में 50% की कमी, साइबर अपराधों में 35% की कमी, महिला अत्याचार में करीब 11% की कमी, SC ST के वर्ग के साथ होने वाले अत्याचारों में 21% की कमी। पिछले वर्षों की तुलना करें तो इस वर्ष 24,000 मामले कम दर्ज हुए हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से आपको मैं कह सकता हूं कि वर्षों तक कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण किया। वोटों के लालच में कांग्रेस ने जबरन किए जा रहे धर्मांतरण पर चुप्पी साधे रखी, किंतु आज की भाजपा ने सरकार ने दृढ़ निश्चय के साथ इस खतरनाक प्रवृत्ति पर रोक लगाने का साहसिक कदम उठाया है। इस राज्य में न किसी को जबरन धर्म पर बदलवाने की छूट होगी और न किसी को अपने स्वार्थ के लिए लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने दी जाएगी। इस कानून के माध्यम से अब लालच, भय या धोखे से किसी व्यक्ति का धर्म बदलवाने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा दी गई है। जो लोग समाज में फूट डालने या किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करने की कोशिश करेंगे, अब उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आज पूरा देश राजस्थान के इस कठोर कानून की सराहना कर रहा है। अगर हम राजस्थान में संभावनाओं की बात करें तो आपने देखा होगा कि पर्यटन हमारा ऐसा क्षेत्र है। हमारी सरकार राजस्थान की ऐसी महान संस्कृति और कला के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अनेक कार्य कर रही है। शेखावाटी की हवेलियां प्रदेश की अनमोल व अद्वितीय धरोहर हैं। इन धरोहरों को संरक्षण व संवर्धन के लिए हमारी सरकार हर संभव सहयोग कर रही है। बजट वर्ष 2025-26 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई। इस योजना में झुंझुनू, सीकर, चूरू अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया गया है। इन हवेलियों को हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी, होम स्टे और टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। हम आस्था धामों के विकास के कार्य को प्राथमिकता से करवा रहे हैं। मंदिर श्री बिहारी जी, मंदिर श्री नीमच माता जी, मंदिर श्री मथुराधीश जी, मंदिर श्री नागणेची माता जी, मंदिर ब्रजनिधि जी, ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है। 7 पैनोरमाएं लगातार हमारे बन रहे हैं। महावीर जी पैनोरमा करौली, जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज पैनोरमा अजमेर, श्री भक्त शिरोमणि कर्माबाई पैनोरमा डीडवाना कुचामन, श्री भामाशाह पैनोरमा चित्तौड़, श्री रामचंद्र सेन पैनोरमा जोधपुर, श्री गोकुला जाट पैनोरमा भरतपुर और जैसलमेर पैनोरमा जैसलमेर के निर्माण कार्य भी प्रगति पर हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में राजस्थान से शामिल होने गए लाखों श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने
विशेष कैंप स्थापित कर निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा, हेल्प डेस्क की व्यवस्था की। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 65,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग और 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा करवाई गई है। एक विशेष उपज, एक वनस्पति को प्रजाति, एक उत्पादन, एक पर्यटन स्थल तथा एक खेल चिन्हित कर हमने जिलों में पंचगौरव का एक कंसेप्ट दिया है। पंचगौरव हमारे होंगे, एक विशेष उपज होगी, एक वनस्पति कोई भी होगी, एक उत्पादन, एक पर्यटन स्थल और एक खेल चिन्हित किए हैं। और इस पंचगौरव के माध्यम से हमारा हर जिले का विकास हो, इसके लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। अगर मैं हरियाणा राजस्थान की बात करूं तो आपने देखा राजस्थान रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान में मिशन हरियाणा राजस्थान के में 20 करोड़ पौधे लगवाए गए हैं। लगभग 20 करोड़ पौधे लगवाए गए हैं और 50 करोड़ पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है 5 साल के अंदर, जिससे हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान बन सके। राइजिंग राजस्थान प्रदेश वासियों को बधाई देना चाहूंगा कि हमने 10 दिसंबर को पहले प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन सफलतापूर्वक किया है। ये हमारा प्रथम प्रवासी राजस्थान दिवस था। आप सभी की जानकारी में होगा, जब राइजिंग राजस्थान हम पिछली बार हमने किया था तो हमने ये घोषणा की थी कि प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हम हर साल करेंगे, और ये हमारा पहला सम्मेलन था। उसका आयोजन आपने देखा है कि किस तरह से चाहे हमारे वो देश के हों या अन्य दूसरे देशों के हों, उन सभी का जिस तरह से उत्साह देखा, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उनकी भाव और भावना हमारी राजस्थान की मिट्टी के साथ है। इस आयोजन में देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों ने हिस्सा लिया। हमारी सरकार ने प्रवासी राजस्थान भाई बहनों के महत्व को समझते हुए उनके हित में एक नीति बनाकर लॉन्च की और उनके लिए अलग से एक प्रवासी मामलात विभाग का भी गठन हमने किया है, क्योंकि हमने देखा जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के आधार पर चाहे हम देश के विभिन्न प्रांतों में गए या और दूसरे देशों में गए, उन प्रवासी भाइयों का लगा हमें कि उसकी मांग है, उनकी कई परेशानी, हमने कहा आपकी उन परेशानियों को भी दूर करेंगे। इसलिए हमने प्रवासी मामलात विभाग का गठन भी किया है। प्रवासी राजस्थान दिवस के अवसर पर 14 नए चैप्टर खोलने की घोषणा भी हमने की है। इनमें 9 नए चैप्टर विदेश में दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड और कनाडा में स्थापित किए जाएंगे। जो हमारे देश के 5 नए चैप्टर हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और केरल में शुरू किए जाएंगे। इस तरह राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टरों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब कल मैं उन सभी भाइयों से मिल रहा था तो अन्य कई देशों से भी और हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर से प्रदेशों से भी कई डिमांड आई हैं कि हमारे भी यहाँ चैप्टर खोला जाए, जिससे उसका लाभ भी हमें मिले और हम राजस्थान के विकसित राजस्थान बनने में अपना योगदान दे सकें। इससे पहले पिछले वर्ष राइजिंग राजस्थान का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया था, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 8 लाख से ऊपर MOU हमारे उनके प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है और जमीन पर उतर गए हैं। 1 साल से भी कम समय में आप देख रहे हैं लगभग 25% ग्राउंड ब्रेकिंग की गई है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राइजिंग राजस्थान में आए निवेश के सुखद परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं और प्राइवेट सेक्टर में इससे 2.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राइजिंग राजस्थान पहल और प्रवासी राजस्थान दिवस ने वैश्विक मंच पर राजस्थान की एक नई सशक्त और विश्वसनीय आर्थिक पहचान गढ़ी है, जहां प्रदेश की निवेश, उद्योग, पर्यटन और स्टार्टअप के लिए उभरते केंद्र के रूप में पहचान बनी है। इन 2 वर्षों में
राजस्थान सरकार ने राजस्थान को व्यक्ति केंद्र से आगे बढ़ाकर नीति केंद्रित संस्थागत स्वरूप देने के लिए 28 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं, जिनमें उद्योग, एमएसएमई, लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर, जीसीसी नीति, पर्यटन, खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों की नीतियां का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजस्थान को पिछले 2 वर्षों में अनेक योजनाओं में श्रेष्ठ उपलब्धियां अर्जित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया है। 2024-25 में हनुमानगढ़ जिला फसल बीमा में नवाचार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रोएक्टिव आधार पर बृहद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वित के मद्देनजर रखते हुए सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 व 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर क्रम से प्रथम व द्वितीय रैंक रही है। गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रजत अवार्ड 2024 मिला। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2024 में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ऋण स्वीकृति में राज्य को देश में द्वितीय पुरस्कार मिला। खनिज बिलोंगों की नीलामी में प्रथम पुरस्कार मिला। 1 अक्टूबर 2025 से लागू SNA स्पर्श के माध्यम से गत वर्ष 2024-25 में 223.52 करोड़ रुपए जारी कर राजस्थान राज्य देश में अव्वल रहा है। सूर्य सप्तमी के अवसर पर 1,53,00,000 छात्र छात्राओं द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 साल के इस कार्ड में अगर आप देखेंगे, मैं प्रमाण सहित आपके माध्यम से जनता जनार्दन को यह बताना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार ने केवल 2 वर्षों में कांग्रेस की पूरी 5 वर्ष की सरकार से ज्यादा काम किया है। वो उसका मैं रोड मैप पूरा आपको दे रहा हूं और मैं कांग्रेस के लोगों से बार बार कहता हूं कि आप इसका जवाब दीजिए, लेकिन इसके बारे में वो नहीं बोलते, इसके बारे में नहीं बोलते। इसके आंकड़े मैं आपके सामने भी रख रहा हूं। हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में प्रदेश के बिजली उत्पादन क्षमता में 6,363 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की है, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में सिर्फ 3,952 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की। कांग्रेस ने 5 साल में 52,000 हेक्टेयर भूमि को नहरी सुविधा दी, जबकि हमने करीब 85,000 हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा प्रदान की है। कांग्रेस के 5 साल में 29,430 फार्म पॉइंट बने, जबकि हमारी सरकार ने 35,368 बनाए। उनके 5 साल में पाइपलाइन अनुदान 91,582 किसान लाभान्वित हुए थे, जबकि हमारी 2 साल में 98,753 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। हमने गौशालाओं को 2 साल में 3,433 करोड़ रुपए की सहायता दी, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में 3,117 करोड़ रुपए ही गौशालाओं को दिए। उनके 5 साल में खेतों पर तारबंदी, जो किसान का प्रमुख काम, 113 लाख मीटर हुई, जबकि हमने 2 साल में 299 लाख मीटर तारबंदी की है। उन्होंने 49 प्रथम श्रेणी चिकित्सालय क्रमोन्नत किए, जबकि हमने 101 पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत किए हैं। उन्होंने 13 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत किए, जबकि हमने 2 साल में 50 क्रमोन्नत कर दिए हैं। हमारी सरकार ने 2 साल में 1,640 गांवों को सड़कों से जोड़ा, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में 1100 गांवों को ही सड़कों से जोड़ा। नई सड़क बनाने के मामले में भी हमने 15,684 किलोमीटर के साथ कांग्रेस के 5 साल के 13,160 किलोमीटर के काम को पीछे छोड़ दिया है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो आपको उसकी सूची मिलेगी। सभी को मैं बताने में और ज़्यादा समय उसमें लगेगा। अभी तो ये शुरुआत है, हमारे इस कार्यकाल में अभी 3 वर्ष का समय बाकी है। हम आपके माध्यम से
राजस्थान की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि हमने अपने संकल्प पत्र में जितने वादे किए वो संपूर्ण वादे हम पूरा करेंगे। हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, संगठन के नेतागण सभी मिलकर राजस्थान की जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान की जनता ने हमसे जो अपेक्षा की है, हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। अंत में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि हवा के रुख पर चलने से मंजिलें नहीं मिलती, चिराग अपनी लौ से भी अंधेरे को चीर देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान सरकार की 2 साल की उजली तस्वीर आप सभी के साथ साझा की, विकास यात्रा को आप सभी के साथ साझा